हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लास बीएस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पॉलिटी की क्लास चालू की है और रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? यानी कि लोकसभा में सत्र कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो हम बता दें कि लोकसभा में 3 सत्र बुलाए जाते हैं साल भर में। तो पहला का राइट आंसर ए वाला 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका ऑप्शन है कार्यकारी विधान संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान समिति, प्रशासकीय विधान समिति, प्रत्यायोजित विधान समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए अधीनस्थ विधान समिति संबंधित है, अर्थात दूसरे का राइट आंसर बी वाला। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? यानी कि रघुवर प्रसाद सिंह जब निर्वाचित हुए थे तो चौथे क्रम के लोकसभा थे। तो 10वीं लोकसभा के, 11वीं लोकसभा के, 12वीं लोकसभा के, 13वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर है बी वाला, 11वीं लोकसभा के, अर्थात तीसरा का राइट आंसर बी। चलिए चौथे पर चलते हैं। चौथा है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? यानी कि संसद की नई इमारत जो बन रही है वो निर्माण की बोली किसने जीती है? L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ से बी वाला रहेगा, सी वाला, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम बता दें कि सी वाला है, जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड किसी ने नई इमारत की निर्माण की बोली जीती है, अर्थात चौथे का राइट आंसर सी वाला। पांचवें चलते हैं, लोकसभा का सदस्य जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? यानी कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या 30 वर्ष? तो हम बता दें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। चलिए छठवें चलते हैं। छठवां है, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष ही है लोकसभा, जो जिसमें एक उसका अंग है। चलिए सत्रह में चलते हैं। सत्रहवां है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चलिए आठवां क्वेश्चन चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जाता है, यानी धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात 8वें का राइट आंसर ये वाला। चलिए 9वें क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि एमपी की सीट कब घोषित कर दी जा सकती है? 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि लगातार अगर वो 60 दिन नहीं आए तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, अर्थात 2 माह। चलिए 10वां चलता है। 10वां है, बिहार से लोकसभा के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? यानी कि बिहार सभा में लोकसभा की सीट को बताना है। तो बिहार सभा में लोकसभा की सीट 40 होती है। चलिए 11वां चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में हैं, यानी कि राज्यसभा में क्या क्या होते हैं? 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 20 सी वाला है, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। या डी वाला 252 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हम बता दें कि 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अर्थात 11वें का राइट आंसर सी वाला। चलिए 12वें चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन सही नहीं है हमको बताना है। धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिविहीन होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। या सी वाला, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा लौटा सकती है। तो हम बता दें कि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं, अर्थात 12वें का राइट आंसर बी वाला। चलिए 13वां चलते हैं। 13वां है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है
2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हम बता दें कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका 6 वर्ष के बाद उनके कुछ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, बल्कि राज्यसभा भंग नहीं होती, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला है, समाप्त होने का विषय नहीं है। 13वां का राइट आंसर भी है। चलिए 14 चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो हम बता दें कि राज्यसभा में जो अधिकारी अध्यक्षता करता है वह उपराष्ट्रपति होता है, जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर बी वाला, राज्यसभा। चलिए 15वां है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? मतलब कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है कोई विधेयक? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इस केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो हम बता दें कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, अर्थात 15वें का राइट आंसर बी वाला, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। चलिए 16 आप चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी कि लोकसभा में जो सीट है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह ऐसा कब तक रहेगा? 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक या 2011 तक? तो 19 की जनगणना के आधार पर 2026 तक अभी तक वही सीटों का आवंटन रहेगा। चलिए 17 हम चलते हैं। 17वां है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यानी धन विधेयक के लिए पहली स्वीकृति किसकी आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी की भी नहीं। तो हम बता दें कि धन विधेयक के लिए पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की आवश्यक जरूर है। तो चलिए 18 चलते हैं। 18वां है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो वह सदन राज्यसभा ही है। चलिए 19वां चलते हैं। 19वां है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाला अधिकारी कौन होता है? भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या भारत का राष्ट्रपति सचिव? तो हम बता दें कि भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाला अधिकारी होता है। 21वां 20वां है, कौन सी लोकसभा के चुनाव में 4 चरणों में हुए? यानी कि कौन सी लोकसभा का चुनाव था जो 4 चरणों में हुआ? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो हम बता दें कि 14वां लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुआ, अर्थात 20वां का राइट आंसर डी वाला। चलिए 21वां चलते हैं। 21वां है, 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद थी? 44, 62, 52 या 56? तो इसका राइट आंसर 52, यानी 14वीं लोकसभा में 52 महिला सांसद थी। चलिए 22वां क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी वाला। चलिए 23वां चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए 24वां चलते हैं। 24वां है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। तो हम बता दें कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का होता है। तो शून्यकाल का मतलब प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय ही शून्यकाल कहलाता है, अर्थात। चलिए अब 25वां चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिव या मुख्य सचिव? तो 25वां का राइट आंसर है राज्यपाल, यानी कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। चलिए 26वां चलते हैं। 26वां है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी इनमें से कौन है जो कार्यपालिका के अधीन रहती है? तो वह न्यायपालिका है, विधान पालिका है या चुनाव पालिका या संघ लोक सेवा आयोग? तो हम बता दें कि 26वां का राइट आंसर विधान पालिका ही है जो कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करती है। तो चलिए 27वां चलते हैं। 27वां है, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि भारतीय आंग्ल इंडिया समूह जो होता है उसे कौन मनोनीत कर सकता है?
अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, तीन को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। या 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, अर्थात 27वें का राइट आंसर बी। चलिए 28वां चलते हैं। 28वां है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 52 में, या 1920 में, या 1954 में? तो पहला चुनाव 1951 से लेकर 1952 जो हुआ था, यही है राइट आंसर, अर्थात 1952 ईस्वी में। चलिए 29वां चलते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए जनरली तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो 29वां का राइट आंसर बी वाला। तो चलिए चलते हैं 29वें पे। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या जीवन। तो हम बता दें कि राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो चलिए 31वां चलते हैं। 31वां है, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? यानी कि लोकसभा की सीट के सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में? तो हम बता दें कि यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं लोकसभा की, अतः इसका राइट आंसर डी वाला यूपी। चलिए चलते हैं 32वें पे। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और उससे पहले भंग करना हो तो कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही इसे भंग किया जा सकता है, अर्थात 32वें का राइट आंसर डी वाला। चलिए 33वां चलते हैं। 33वां है, भारत में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ, मतलब 17वां लोकसभा कब निर्वाचित किया गया? तो अप्रैल 2019 ईस्वी में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। तो चलिए 34वां चलते हैं। 34वां है, राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री? उसी शब्द को बार बार घुमाकर पूछ रहा है कि वो राज्यसभा का सभापति कौन होता है या चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति चेयरमैन होता है। चलिए 35वां चलते हैं। 35वां है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, बी और सी दोनों? तो हम बता दें कि इसका विघटन नहीं किया जा सकता और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला। तो चलिए 36वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 36वां है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये सीमित गलत हो गया है, 10, 15, 12, 20? तो हम बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए 37वें चलते हैं। सॉरी, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा के पहले ही कैसे भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पे? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे उसे भंग किया जा सकता है, अर्थात 37वें का राइट आंसर सी वाला। चलिए 38वां चलते हैं। 38वां है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो सकता है यदि उसे प्राप्त न हो। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 या 1/5 या इनमें से कोई नहीं। तो वो अपनी जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो कुछ जमानत राशि मतलब जमानत के रूप में ली जाती है, तो वो अपनी राशि कैसे खो सकता है? तो वही, यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलेगा तो वो अपनी जमानत खो देगा। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका राइट आंसर 1/6 रहेगा। चलिए 39 पे चलते हैं। 39 है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। यानी कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस वर्ष के आधार जनगणना पे? 1951 की जनगणना पे, 1961 की, या 1971 की, या 1981 की? तो हम बता दें कि अभी तक जो लोकसभा में स्थानों का आवंटन चल रहा है तो वो 1971 की जनगणना पे ही चल रहा है, साथ 39 का राइट आंसर सी वाला। चलिए 40 पे चलते हैं। 40 से, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तभी हमने बताया कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला। चलिए 41 पे चलते हैं। 41 से, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो जनरली तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री ही होता है, जो इनमें से नहीं दिया गया है, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला, इनमें से कोई नहीं।
चलिए 42 चलते हैं। 42 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। मतलब जो संसद का दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक को विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। तो संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए बुलाया जाता है जो दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला। चलिए 43 पर चलते हैं। 43 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। तो स्पीकर का निर्वाचन सभी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, अर्थात 43 का राइट आंसर सी वाला। चलिए 44 पर चलते हैं। 44 से, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि लोकसभा नहीं, सदन का कोई सदस्य नहीं है, फिर भी अगर मंत्री रहना चाहते हैं तो कब तक रह सकते हैं? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, कोई एक समय नहीं है। तो हम बता दें कि सदस्य हुए बिना 6 महीने तक आप मंत्री पर रह सकते हैं, उसके बाद आपको सदस्य बनना पड़ता है। चलिए 45 अब चलते हैं। 45वां है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। 4 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का, जो राष्ट्रपति निर्वाचित करे वह। तो हम बता दें कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का गैप होना चाहिए, अर्थात राइट आंसर है बी वाला। चलिए 46 पर चलते हैं। 46 है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे पर तीसरे दर्जे पर है? यानी कि लोकसभा में जो सीटें होती है, दूसरा नंबर पर कौन है और तीसरा नंबर पर कौन है? तो बता दें कि पहला पर तो यूपी है और दूसरा पर महाराष्ट्र और बिहार है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है और बिहार की 40 है, यूपी की 80 है, अर्थात इसका राइट आंसर ये वाला, महाराष्ट्र और बिहार। चलिए 47 पर चलते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो इसे राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है। यानी कि लोकसभा कोई धन विधेयक को पास करती है तो राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक, 4 माह तक, 1 महीने तक, या 14 दिन तक? तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, वो पुनः लोकसभा में लौटा देगी 14 दिन के बाद। चलिए 48 पर चलते हैं। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी कि संसद का व्यय कौन रोकता है, कौन लेखा जोखा करता है? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नीति आयोग, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बता दें कि संसद का व्यय का प्रतिनिधित्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, जो वही देख रेख करता है कि सही से आप खर्च व्यय कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए 49 पर चलते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। यानी कि इनमें से कौन है जो कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बना? बलिराम भगत सिंह, बलराम जाखड़, GS ढिल्लों, या जगन्नाथ मिश्र? तो हम बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्र हैं जो कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने। बलिराम भगत सिंह जो 5वें अध्यक्ष थे, और बलराम जाखड़ 8वें अध्यक्ष थे, GS ढिल्लों 4थे अध्यक्ष थे। तो चलिए 50वें पर चलते हैं। 50वां है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, या राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, वही चुनना है। तो राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। जो 1958 दिया है वहाँ 1952 होना चाहिए, अर्थात 50वें का राइट आंसर सी वाला। चलिए ये सेशन हमारा समाप्त हुआ, इस पर आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। चलिए बाय।